Hello bachcho, let's see the question. So the question says, in a series RLC AC circuit, at resonance, the current is option A always in phase with the generator voltage, option B always lags the generator voltage, option C always leads the generator voltage and option D may lead or lag behind the generator voltage. तो चलो देख लेते हैं इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग को पता चलना चाहिए कि पावर फैक्टर हम लोग कैसे लिखते हैं। आरएलसी सर्किट का रेजोनेंस पे पावर फैक्टर कैसे लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे मैं हम लोग पहले इन अ सीरीज आरएलसी इन अ सीरीज आरएलसी सर्किट एट रेजोनेंस, देखो रेजोनेंस बोल दिया है क्वेश्चन में, तो एट रेजोनेंस में हम लोग को पावर फैक्टर निकलना है। एट रेजोनेंस द पावर फैक्टर इज, नीचे लिखते हैं पावर फैक्टर को किससे डिनोट करते हैं, कॉस फाई से डिनोट करते हैं हम लोग। तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है, आर बाई जेड हो जाता है। जेड जहाँ पर आर तो आर ही लिखेंगे, लेकिन जेड का एक स्पेसिफिक वैल्यू होता है, जेड का एक फॉर्मूला आता है, वो क्या हो जाएगा, कुछ लंबा चौड़ा ऐसा है, आर स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर के साथ साथ क्या हो जाएगा, ओमेगा एल। ठीक है, ओमेगा एल लिख देते हैं। उसके साथ क्या हो जाएगा, ये प्लस नहीं होगा, माइनस होगा, एक सेकेंड सॉरी, ये वाला ओमेगा एल के साथ माइनस होता है ये। ठीक है, ओमेगा एल माइनस क्या हो जाएगा, 1/ओमेगा सी हो जाएगा। ठीक है, और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा अपना। ठीक है, बन गया अपना पावर फैक्टर का क्या फॉर्मूला हो गया, cos फाई इज इक्वल्स टू आर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखो, अगर लैग या लीड ये कुछ भी हो जाए, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा ओमेगा एल 1/ओमेगा सी से छोटा है या बड़ा है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा लैग होगा या लीड होगा। ठीक है, मतलब इसको हम लिखेंगे ऐसे इसी तरीके से, डिपेंडिंग ऑन वेदर omega L is greater or less, एक सेकेंड, ये L E less than 1/ओमेगा सी। Depending on whether omega L is greater or less than omega C, the power factor, the lag or lead will occur. The lag or lead will occur. क्योंकि ये देखो, यहाँ पर ध्यान से देखो ये ओमेगा एल है, ये 1/ओमेगा सी है। अगर ओमेगा एल अगर 1/ओमेगा सी से बड़ा हो गया, तो ये वाला पोर्शन जो है आर स्क्वायर के बाद वाला जो पोर्शन है ये प्लस आएगा, मतलब पॉजिटिव वैल्यू देगा, तब सीन कुछ अलग होगा। और ओमेगा एल अगर 1/ओमेगा सी से छोटा हो गया, तब ये पूरा वैल्यू क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर के बाद वाला वैल्यू क्या आ जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा, तब सीन कुछ और होगा। तो डिपेंडिंग ऑन वेदर ओमेगा एल is greater or less than 1/ओमेगा सी, the lag or lead will occur. तो चलो अब मैच कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला वाला ऑप्शन ऑलवेज इन फेज विद द जनरेटर वोल्टेज, ये तो गलत है। ऑप्शन बी क्या है, ऑलवेज लैग्स द जनरेटर वोल्टेज, ये भी गलत। ऑप्शन सी क्या है, ऑलवेज लीड्स द जनरेटर वोल्टेज, तो ये भी गलत है। ऑप्शन डी में देखो, मे लीड और लैग बिहाइंड द जनरेटर वोल्टेज। ठीक है, तो वही बोल रहे हैं ना, डिपेंडिंग ऑन वेदर ओमेगा एल इज ग्रेटर और लेस देन ओमेगा 1/ओमेगा सी, ये वाला पोर्शन देखो, द लैग और लीड विल ऑकर, यही बोल रहे हैं हम ना। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, फाइनल आंसर ऑप्शन डी, मे लीड और लैग बिहाइंड द जनरेटर वोल्टेज। तो आई होप ये तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।